कौन बनेगा बीजेपी का नया अध्यक्ष? नाम तय हो चुके हैं, लेकिन ऐलान बाकी है। मोदी भागवत की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज। क्या शिवराज की वापसी होगी या धर्मेंद्र प्रधान पर दांव खेलेगी पार्टी, या फिर कोई सरप्राइज नाम, सुनील बंसल या भूपेंद्र यादव? बीजेपी के संगठन में अब सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसी महीने मिल जाएगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। कौन होगा वो चेहरा जो बीजेपी को 2029 की तैयारी में आगे ले जाएगा? इस वीडियो में हम करेंगे नामों की पड़ताल, जानेंगे उनकी पृष्ठभूमि और देखेंगे आरएसएस और मोदी शाह की जोड़ी किस पर लगाएगी सबसे बड़ा दांव। आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस बार का अध्यक्ष सिर्फ एक नेता नहीं, बीजेपी का भविष्य होगा। भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी महीने मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे के बाद चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 30 मार्च को मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात में नए अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई है। मोदी के नागपुर से लौटने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री ने वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से राज्यों के संगठनात्मक चुनाव पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने नड्डा और बीएल संतोष से कहा है कि इसी महीने भाजपा अध्यक्ष का चुनाव पूरा कर। भाजपा ने अब तक 13 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 19 राज्यों में चुनाव पूरे करने जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते तक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत बाकी बचे अधिकांश राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी जाए। भाजपा अध्यक्ष बनने के दावेदार शिवराज सिंह चौहान 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए लाडली बहना योजना शुरू की, जो विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई। ये योजना दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गई। 13 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े और इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए, ओबीसी कैटेगरी से हैं। 2005 में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। आरएसएस की लिस्ट में शिवराज सबसे ऊपर है। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भाजपा के एक अनुभवी संगठनकर्ता हैं। ओडिशा से आते हैं, जहां बीजेपी अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत करना चाहती है। मोदी और शाह की टीम के भरोसेमंद सदस्य, 40 साल का राजनीतिक अनुभव, बड़े ओबीसी नेता है। 14 साल की उम्र में एबीवीपी से जुड़े और 2010 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बने। संगठन में मजबूत पकड़, 2 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सदस्य बने। सुनील बंसल के पास 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और फिर 2017 में प्रभारी की जिम्मेदारी रहते हुए पार्टी को कामयाबी दिलाई। इसके अलावा ओडिशा, बंगाल और तेलंगाना के प्रभारी के रूप में मिली कामयाबी भी बड़ा प्लस पॉइंट है। सुनील बंसल को यूपी में बीजेपी का चाणक्य तक कहा गया है। संघ से नजदीकी के साथ साथ संगठन में भी अच्छी पकड़ है। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए भूपेंद्र यादव का नाम भी सबसे प्रबल और मजबूत दावेदारों के रूप में एक है। भूपेंद्र यादव वर्तमान में मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। 2010 से भूपेंद्र यादव पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर हैं। 2010 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया था। भूपेंद्र यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी करीबी माने जाते हैं। भूपेंद्र यादव चुनाव के दौरान कई राज्यों के प्रभारी रहे हैं और उन राज्यों में पार्टी को सफलता भी हासिल हुई है। भूपेंद्र यादव ओबीसी समाज से आते हैं और जातीय समीकरण से भी वह फिट बैठते हैं। कुछ महीने पहले ही महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया था और उन्होंने पार्टी को बड़ी सफलता दिलाई। लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र में बीजेपी को झटका लगा था और उसके तुरंत बाद भाजपा ने भूपेंद्र यादव को प्रदेश जिताने की जिम्मेदारी दी। भूपेंद्र यादव को संगठन चलाने में कुशल माना जाता है। इससे पहले भूपेंद्र यादव यूपी और बिहार के प्रभारी भी रह चुके हैं।